नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और न्यूज 18 इंडिया के नए स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि वैक्सीनेशन का दूसरा चरण और दूसरे चरण के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज खुद ली है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंची और कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की मौजूदगी में 2 नर्सों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीका लगाया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक की बनाई हुई कोवैक्सीन की पहली खुराक ली है। दिल्ली के एम्स में काम करने वाली पुदुचेरी की नर्स पी निवेदा ने पीएम को वैक्सीन लगाई। पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन सुबह 6:25 पर लगवाई। पीएम ने वैक्सीन लगवाकर आम लोगों को संदेश देने की कोशिश की है। पीएम के वैक्सीन लगवाने से लोगों को भरोसा वैक्सीनेशन अभियान पर और बढ़ेगा। और ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे दिल्ली के एम्स, 2 नर्सों की मदद से उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बड़ा संदेश उन तमाम लोगों को जो झिझक रहे थे, और ये बड़ा जवाब उन लोगों को जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कोवैक्सीन पर उनकी तरफ से सवाल उठाए गए थे, ये कहते हुए कि आखिर सरकार के मंत्री खुद क्यों नहीं लगवाते, प्रधानमंत्री खुद क्यों वैक्सीन नहीं लगवाते। लेकिन उन तमाम लोगों को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियम के तहत दूसरे चरण में जब उनकी बारी आई तो वो खुद पहुंचे। और देखिए, आम लोगों की जो परेशानी थी उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह पहुंचे 6:25 पर, और उन्होंने जाकर कोवैक्सीन की पहली डोज ली, भारत बायोटेक की बनाई हुई कोवैक्सीन। और इसी को लेकर सवाल उठ रहे थे, इसी को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और उसी वैक्सीन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली डोज ली, यह संदेश देते हुए कि अपने भारत में बनी हुई चीजों पर विश्वास कीजिए, अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा कीजिए, अपने डॉक्टरों पर भरोसा कीजिए। और एक संदेश यह भी तमाम लोगों को देते हुए कि देखिए, वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। आप प्रधानमंत्री मोदी के हाव भाव को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि उनका सीधा सा संदेश ये था कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, कोवैक्सीन हम आपको दिखा रहे हैं। पुदुचेरी की नर्स पी निवेदा ने उन्हें वैक्सीन की पहली डोज लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल नॉर्मल थे, कहीं कोई झिझक नहीं थी, कहीं कोई डर नहीं था। क्योंकि अमूमन देखा गया, जब पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया था या फिर स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया था, स्वास्थ्य कर्मी वो जो कोरोना पेशेंट को लगातार ट्रीट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक डर था, क्योंकि शुरुआत वहीं से हो रही थी। और ऐसे में प्रधानमंत्री जब आज पहुंचे तो किसी तरह का कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुस्कुरा रहे थे, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली डोज ली। अब जो दूसरी डोज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अब 28 दिनों के बाद लेंगे। उन्होंने ट्वीट कर देशवासियों से कहा कि डरे नहीं और आगे आएं और ये टीका लगवाएं। कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण आज से हो चुका है शुरू, और दूसरे चरण के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया, और ट्वीट कर उन्होंने क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने एम्स में कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। कोरोना से चल रही लड़ाई में हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं, आओ हम साथ में भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद किया गया, जिसमें वो लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि आओ हम साथ में कोरोना के खिलाफ इस जंग को लड़ें। वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था, और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। पूछताछ की है सर, हम कहाँ से है, क्या से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। तो ये आप उसी नर्स को सुन रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये देखिए वही नर्स पी निवेदा, पुदुचेरी की नर्स जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन लगाई, उससे पहले वो तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रहे थे। पूरा प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री मोदी ने फॉलो किया है, जो एक आम शख्स कर रहा है। अब दूसरे चरण में उन तमाम लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है जो 60 साल से ऊपर के हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की उम्र भी 60 साल से ऊपर हो चुकी है। ऐसे में अपनी बारी का इंतजार किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल विरोधी उठा रहे थे। कह रहे थे कि क्यों प्रधानमंत्री खुद आगे नहीं आते, क्यों सरकार के मंत्री खुद आगे बढ़कर वैक्सीन नहीं लगवाते। कुछ की तरफ से कहा गया कि हम क्यों वैक्सीन लगवाएं, लेकिन पीएम मोदी ने उस वक्त जवाब देने की बजाय लोगों से अपील की कि भ्रम पर, अफवाहों पर कतई ध्यान ना दें। और जब उनका नंबर आया तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और उन्होंने वैक्सीन लगवाई। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ दिल्ली से हैं, जावेद मंसूरी एम्स के बाहर मौजूद हैं, तो वहीं दिवाकर सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनक दवे अहमदाबाद से हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हैं और भवानी सिंह जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले विक्रांत, आपके पास आते हुए नर्स की तरफ से भी अब ये बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से एकदम साधारण से तरीके में वो पहुंचे थे, उनका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। ये तमाम लोगों के लिए संदेश के बिल्कुल डरना नहीं है। प्रधानमंत्री तो बल्कि मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने ये वैक्सीनेशन की पहली डोज ली, वैक्सीन की पहली डोज ली। विक्रांत, प्रधानमंत्री के इस तरीके से जाने में कई संदेश छुपे हुए हैं। सबसे बड़ा संदेश, जो पहला संदेश है, प्रधानमंत्री ने उन तमाम भ्रम, तमाम शंकाओं को दूर किया जो कोवैक्सीन को लेकर के खासतौर से फैलाए जा रहे थे। दूसरा जवाब उन्होंने उन विरोधी राजनेताओं को दिया जो अब तक ये सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री या सरकार के बड़े मंत्री खुद सामने आकर के वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते। तो जैसे ही 60 साल से ऊपर की सीमा पर वैक्सीन लगना शुरू हुआ, प्रधानमंत्री सबसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने वैक्सीन लगवाई। तीसरा बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने यह दिया कि प्रधानमंत्री अपने घर से एम्स गए। वो चाहते तो 7 LKM में भी डॉक्टर और नर्स जाते और वहां पर उनको वैक्सीन लगाई जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री सामान्य व्यक्ति की तरह एम्स गए और वहां पर उन्होंने टीका लगवाया। इससे आम लोगों को एक ये बड़ा संदेश है कि आप सरकारी केंद्रों पर जा करके वैक्सीन लगवाइए, वहां पर निःशुल्क वैक्सीन लगेगी। देश भर के 10,000 केंद्र हैं जहां पर आज वैक्सीन लगाई जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने उन लोगों को भी संदेश दिया और निश्चित तौर पर अब चूंकि इस वाला जो दौर है, इसमें सबसे क्रूशियल लोगों को लगना शुरू हुआ है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या फिर 45 साल से ऊपर के वो व्यक्ति जो 20 तरह की बीमारियों से ग्रसित है। उन 20 बीमारियों की लिस्ट भी सरकार ने जारी की है। तो प्रधानमंत्री के एक टीकाकरण से कई तरह के सवालों के जवाब मिले हैं और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब इस वैक्सीन को लेकर के जो तमाम डर भ्रम थे वो खत्म हो गए। विक्रांत, लौट रहे हैं आपके पास। एम्स जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन ली है, वहां पर जावेद मंसूरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, शुरुआत तो वहां से भी दूसरे चरण की आज हुई होगी, जरा वहां से अपडेट दीजिए और साथ ही ये भी बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे उसको लेकर और क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है। देखिए, जो प्रधानमंत्री का दौरा था वो अचानक से हुआ और सुबह करीब 6:25 पर वो एम्स पहुंचे। जैसा विक्रांत बता रहे थे, कोई तामझाम नहीं था, कोई रूट नहीं था। जब ये सीमा आई कि 60 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो पीएम एम्स पहुंचे। इस वक्त हम रणदीप गुलेरिया के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जो डायरेक्टर एम्स के, वो भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे। क्या परिस्थितियां रही, उनका इंतजार हो रहा है कि वो इस पर आकर बयान देंगे। लेकिन जिस तरह से पीएम खुद एम्स पहुंचे हैं, आज वैक्सीन उन्होंने लगवाई, एक बड़ा संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है। लगातार जो वैक्सीन को लेकर फैल रहे थे उसको दूर करने की कोशिश की है और सबसे पहले वैक्सीन लगवाई है, भारत बायोटेक की लगवाई है, जिसको लेकर सवाल विरोधी लगातार खड़े कर रहे। तो एक बड़ा संदेश पीएम ने दिया है। एम्स में किस तरह से ये पूरा प्रोसेस अब आगे बढ़ेगा, पीएम के जो उन्होंने आज वैक्सीन लगवाई है उस पर किस तरह की परिस्थिति रही, उस पर तफसील से और विस्तार से बात करने के लिए हम रणदीप गुलेरिया का इंतजार कर रहे हैं। वो आएंगे, वो भी अपने दर्शकों को हम सुनवाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से 60 साल से ऊपर के लोगों को और 45 साल से वो ऊपर के वो लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है, उनके लिए वैक्सीन आज से शुरू हो गई है। और ये पूरी दिल्ली में करीब 192 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 136 प्राइवेट सेंटर्स होंगे और 56 सेंटर सरकारी होंगे जहां पर फ्री वैक्सीन दी जाएगी। तो ये प्रोसेस आज से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी शुरुआत खुद से वैक्सीन लगवा कर की है। जी बिल्कुल जावेद, लौटेंगे आपके पास। यहाँ पे भी दूसरे चरण की शुरुआत होगी और डायरेक्टर गुलेरिया से बात करने के लिए जावेद कोशिश करेंगे कि कितनी देर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रुके और क्या कुछ रहा उस दौरान। मनोज शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, वहां जरा दिखाइए आज दूसरे चरण के लिए क्या तैयारियां, कितने लोग इस वक्त पहुंचे हैं वैक्सीनेशन के लिए। कॉलेज में इस वक्त मैं खड़ा हूं और यहाँ देखिए, तब जो 60 साल से ज़्यादा के जो लोग थे जिनको आज वैक्सीनेशन होना था, वो अपने इंतज़ार कर रहे थे, अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के बाद जो ऑब्जर्वेशन का रूम होता है उसमें अभी बैठे हुए हैं। और जिसे डॉक्टर NP मिश्रा भोपाल के बड़े जाने माने डॉक्टर हैं। सर, आपने आज वैक्सीन लगवाई, मतलब आप वैक्सीन लगवा के आ रहे, कोई तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई तकलीफ। वैक्सीन को लेकर जो तमाम बातें होती है, डॉक्टर साहब आप तो पेशे के मतलब विशेषज्ञ हैं, क्या कहेंगे लोगों से? नहीं, लोगों से ये कहना है कि सबसे पहले इसका
परीक्षण किया गया एडवर्ड जेनर आज से 200 साल पहले, और उसके बाद से बड़ी माता जिसको अपन कहते थे और लोगों के चेचक के दाग मुंह में रहते थे, अब कोई दिखाई नहीं देता। तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये कितना प्रभावी है। इसी प्रकार सब बीमारियां भी खत्म। यहाँ और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपने अभी वैक्सीन लगवाई तो सब ठीक है? बढ़िया, ठीक है। मैं तो चाहता अभी छुट्टी कर दो, अभी तैयार हूँ एकदम बढ़िया, ओके, एकदम बढ़िया, ओके। ये देखिए, ये नज़ारा है। लौटेंगे आपके पास मनोज। इस वक्त हमारे साथ विजय रूपाणी, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अंजलि रूपाणी जी, सबसे पहले तो ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से वैक्सीन की पहली डोज ली है, आपने भी ऐसी जानकारी मिली कि आपकी तरफ से भी डोज ली गई है, क्या कहेंगी आप? हाँ, मैंने भी आज वैक्सीन ली है और अपने संपूर्ण स्वदेशी वैक्सीन संपूर्ण सुरक्षित है और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। वैक्सीन लेने के बाद आधे घंटे तक मैं यहाँ ही बैठी हूँ और कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है और मैं एकदम संपूर्ण सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ। लोगों को क्या कहेंगी? और आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली है और एक बड़ा संदेश उनकी तरफ से देने की भी कोशिश हुई। सॉरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज वैक्सीन ली है, एक बड़ा संदेश उनकी तरफ से भी तमाम लोगों को देने की कोशिश हुई कि आइए आगे बढ़िए और इस संकट से मुकाबला करिए साथ में मिलकर। इस जंग में अगर जीतना है तो सभी का सहयोग जरूरी है। आप लोगों को क्या कहेंगी? ये वैक्सीन संपूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है और संपूर्ण सुरक्षित है। मैंने भी ली है, मैं सुरक्षित हूँ, आप भी लीजिए और हम साथ मिलके कोरोना को हराएंगे। बिल्कुल अंजलि जी, अब आपकी तस्वीर भी हम देख रहे हैं। जब आपने ये वैक्सीन ली थी वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम दिखाते और बताते चले। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी जो कि पहुंची वैक्सीन के लिए और उनकी तरफ से भी वैक्सीन ली गई। देश का प्रधानमंत्री जब खुद एक आम शख्स की तरह पहुंचता है और इस तरीके से वैक्सीन लेता है, तमाम उन प्रोटोकॉल जो तमाम आम लोग फॉलो करते आए, तब किस तरीके का संदेश आपको लगता है जाता है? क्योंकि अगर कोई भी जंग जीतनी है तो उस जंग को जीतने के लिए कप्तान का आगे बढ़ना बेहद जरूरी होता है और वही प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अंजलि जी, चलिए तो फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन ये तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी की तरफ से भी वैक्सीन लगवाई गई है और वो तस्वीर आपके सामने है। आपको ये भी बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी वैक्सीन लगवाई गई। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन उन्होंने लगवाई और बाकायदा ट्वीट भी किया पीएम मोदी ने और ये संदेश दिया, ये कहा कि बिना डरे वैक्सीन लगवाइए। तो ये सुबह सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एम्स पहुंचे थे और उन्होंने वैक्सीन लगवाई। भोपाल रुक कर लेते हैं, मनोज शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जरा दिखाइए वहां पर और लोगों से भी बातचीत कीजिए। लोगों से बातचीत यहाँ पे ये डॉक्टर एनपी मिश्रा और तमाम बुजुर्ग यहाँ पर भोपाल में जो है गांधी मेडिकल कॉलेज में सेकंड जो फेज़ वैक्सीनेशन का हुआ, सबने यहाँ पर टीके लगवाए। हमारे साथ मंत्री हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। सर, ये सेकंड फेज़ में आज प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, मतलब मैं देख रहा हूँ काफ़ी तादाद में बुजुर्ग यहाँ गांधी मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है और उन लोगों को ज़रूर इस बात पर अब विचार करना चाहिए कि इस देश में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने अफवाहें फैलाई थी और लोगों की जान को खतरे में डाला था, आज प्रधानमंत्री जी ने उन्हें संदेश दिया। उन्होंने स्वयं वैक्सीन लगवाई और वो वैक्सीन लगवाई जिस पर सबसे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह थे। डॉक्टर एनपी मिश्रा साहब हैं जो देश के हस्ताक्षर हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में। डॉक्टर टंकवाल जी हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाई है, 90 साल के हैं एनपी मिश्रा साहब, वो स्वयं आए हैं। तो ये संदेश दिया है इन लोगों ने भी कि वैक्सीन बहुत सफल है और कोरोना की निर्णायक जंग को यदि भारत को जीतना है तो हम सबको मिलकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत सफल करना होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में हम सभी जिलों में सुचारू रूप से ये तीसरे चरण का वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चला रहे हैं। 72 लाख लोगों को यहाँ पर लगना है। मैं कुछ लोगों से और बात कराऊंगा क्योंकि आपने वैक्सीनेशन कराया अभी। मध्य प्रदेश में 72 लाख लोगों को लगना है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लगवाया। उनको लगा है ना, आज मैंने टीवी में देखा, उन्होंने पहला लगवाया और हम भी प्रधानमंत्री के बराबर के ही हो गए, हमें चौथा लगा।
तो आप तो बड़ी खुश हैं। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पहले दिन ही मेरा 4th नंबर आ गया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं दूसरा डोज भी टाइम पर ही लगवाऊंगी। अच्छा, और जिन लोगों ने पिछली बार जो पहले चरण में कई लोग दूसरा डोज नहीं लगवाए हैं, उनके लिए कुछ कहेंगी? बिल्कुल, उनको लगवाना चाहिए, नहीं तो क्यों अपनी लाइफ का रिस्क क्यों ले? लाइफ का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, दूसरा डोज भी लगवाना चाहिए। सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, जितने लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, जितने भी आपके कांटेक्ट में आएंगे वो सब बच जाएंगे। जिंदगी बहुत प्यारी है। ये देखिए, इस बात को लेकर बेहद खुश हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाया, उसके बाद उनका भी भोपाल में 4थे नंबर पर जाकर लगा। तो देखिए बुजुर्गों में कितना जोश है, कितना उत्साह है आज वैक्सीनेशन को लेकर। बिल्कुल, भवानी के पास चलते हैं। भवानी, वहां पर क्या तैयारी दूसरे चरण के तहत? चलिए भवानी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिवाकर भी है। दिवाकर, वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है? क्योंकि आप दिखा रहे थे बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे थे, संख्या बढ़ी क्या वैक्सीन लगाना शुरू हुआ? जम्बो अस्पताल में, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक लंबी लाइन यहां पर लग चुकी है। तमाम जो लोग हैं, चाहे वो कोई दूसरा डोज लेने के लिए पहुंचा है या किसी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, पहला डोज लेने के लिए पहुंचा है, तमाम आप लोगों को देख रहे हैं। जो उत्साह है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं वो वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक माता जी हैं। माता जी, आपने रजिस्ट्रेशन किया है वैक्सीन को लेकर, कोई मन में डर तो नहीं है? नहीं। आज देश के प्रधानमंत्री ने भी वैक्सीन लगवाई? नहीं, कुछ डर नहीं है। कुछ डर नहीं? हॉस्पिटल में काम करती 32 साल हो गया। 32 साल हो गए। हाँ। पहला डोज है, दूसरा डोज? दूसरा है। दूसरा डोज है। सर, आप जो है पहला डोज लेने आए, दूसरा? सेकंड डोज है। सेकंड डोज है। कोई साइड इफेक्ट नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, नहीं सर। थोड़ा सा हाफ बॉडी वगैरह था, बाकी सब कुछ नॉर्मली एकदम कुछ नहीं। तो साफ तौर पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक माता जी और भी बैठी हैं। आप सीनियर सिटीजन हैं, आप दूसरा डोज लेने आए? पहला? दूसरा डोज। कोई साइड इफेक्ट वगैरह? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कोई अभी भी डर नहीं है? नहीं। तो साफ तौर पर देखिए कि जो डर की बात कही जा रही थी कि साइड इफेक्ट होता है वैक्सीन का, वो अब लोगों के मन से वो डर जाता दिख रहा है। और तमाम जो लोग हैं वो दूसरा डोज लेने के लिए पहुंचे हैं। तो इससे ये अनुमान गायत्री लगाया जा सकता है कि लोगों में जो डर था वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट में यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर जो जानकारी मिल रही है कि जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पर उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। और जो ऑन साइट यहाँ पे लोकेशन पे आके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन्हें 12 बजे के बाद से यहाँ पर जो है वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उनके लिए। लौटेंगे दिवाकर आपके पास। देश में बनी वैक्सीन लगवाकर पीएम ने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा जताया है। पुदुचेरी की नर्स निविदा ने पीएम को ये वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाते समय मौजूद दूसरी नर्स केरल की थी। वैक्सीनेशन के समय पीएम ने गले में असम का गमछा डाला हुआ था। खास बात यह कि पीएम बिना किसी तय कार्यक्रम के एम्स पहुंचे। लोगों को दिक्कत से बचाने के लिए पीएम सुबह 6:25 पर उन्होंने टीका लगवाया। खास बात यह कि पीएम ने देश में बनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली। और चलिए अब जयपुर रुक कर लेते हैं। भवानी सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भवानी, वहां पर क्या तैयारी, जरा दिखाइए, वहां पर कितने लोग पहुंचे हैं दूसरे चरण के तहत? देखिए, अभी शुरू हुआ है वैक्सीनेशन। जयपुर के जेके लॉन अस्पताल के अंदर है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, तैयारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। हालांकि अभी आना ही शुरू हुए हैं लोग। क्या कितने रजिस्टर्ड हो अभी तक? आज के लिए कितने हैं? आज के लिए तो सर 5 और 3 है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट भी करते हैं या केवल कोविन ऐप से? नहीं, कोविन ऐप से ही हो रहा है। कोविन ऐप हाँ। से। आप बताएं सर, लगवाने के लिए आए हैं टीका लगवाने? मैं सेकंड डोज लगवाने आया हूँ। अच्छा, सेकंड लगवाने आए हैं। तो कैसा रहा पहला एक्सपीरियंस? कैसा, कोई किसी तरह की दिक्कत आई? बिल्कुल, जरा सा मलेज हुई थी, शरीर दर्द हुआ था सेकंड डे, और सिर्फ एक ही गोली मैंने पैरासीटामोल की ली थी, फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। एवरीथिंग वाज ऑलराइट। आप बताएं, आप भी क्या दूसरा डोज या पहला? सेकंड डोज है और इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। हम दोनों डॉक्टर 2-1 घंटे के लिए प्रॉब्लम हुई थी, हल्का सा बॉडी एक, उसके बाद इट वाज ओके। बाकी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक को लगवानी चाहिए। बिल्कुल बेखौफ होकर लगवानी चाहिए, इससे प्रोटेक्शन तो मिलने की पूरी संभावनाएं हैं।
मतलब प्रोटेक्शन हम तो अभी देख रहे हैं कि आपने वैक्सीन लगाई, उसके बावजूद पूरा कवर कर रहे हैं आपने, फेस शील्ड लगाया। ये तो ज़रूरी है। ये वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, हम गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीमारी के नए रूप अभी भी आने बाकी हैं। तो हमें पूरी तैयारी अभी से करके चलनी होगी कि बचाव तो हमें फिर भी रखना होगा। और ये दूसरा डोज के बाद में ये तमाम आप एहतियात बरतेंगे? बिल्कुल बरतेंगे। तो देखिए कि एहतियात बरत रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है कि केवल वैक्सीन लगाने के साथ में लोग निश्चिंत नहीं हो जाएं, सावधानी बरतें। हम थोड़ी सी आगे की तस्वीर बता देते हैं। ये रजिस्ट्रेशन रूम है, इसके बाद में अब आगे का अभी टीकाकरण शुरू हो रहा है, लोग डोज लगवाने के लिए आ रहे हैं। और ये फर्स्ट डोज ये टीकाकरण रूम है, यहाँ इंतज़ार किया जा रहा, सारी तैयारी हो चुकी है। आप देखिए कि तस्वीरों के अंदर तमाम टीका लगाने के लिए तैयार हैं। तैयारी पूरी आपकी? यस सर, बिल्कुल तैयार हैं और हमारे डॉक्टर साहब भी आ गए हैं और हम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम ये चाहेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज को हम वैक्सीनेट करें और उनको लाभ दें उनको। ठीक है भवानी लौट रहे हैं हम आपके पास। तो अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए किस तरीके से तमाम लोग आज दूसरे चरण के तहत पहुंच रहे हैं सेंटर्स पर। दूसरे चरण के तहत 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, उन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और साथ ही 45 से ऊपर के वो लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। आपको बता दें आज एक बड़ी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के तहत खुद भी वैक्सीन की पहली डोज ली, क्योंकि उनकी उम्र भी 60 साल से ऊपर है। आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन लेने के आखिर मायने क्या हैं। खुद वैक्सीन लेकर पीएम ने यह बताने की कोशिश की है कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे टीकाकरण अभियान को तेज करने में भी मदद मिलेगी। पीएम के इस कदम से वैक्सीनेशन से जुड़ी अफवाह पर भी लगाम लगेगी। पीएम पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को भी जवाब मिलेगा। स्वदेशी वैक्सीन पर लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। विदेशों में भी भारत की वैक्सीन की साख बढ़ेगी। लोगों के मन का डर होगा खत्म। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा। डॉक्टरों वैज्ञानिकों पर विश्वास और मजबूत होगा। देश को कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। तो ये तमाम चीजें जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वैक्सीन लगवाने के बाद ये इस तरह की तस्वीर और इस तरह का जो बेनिफिट है वो जरूर मिलेगा। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले रहे थे, एम्स के डायरेक्टर भी वहां पर मौजूद थे। जावेद के लिए हम उसके पास चलेंगे, लेकिन विक्रांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए। देखिए ये मायने जहां देश के भीतर लोगों का विक्रांत भरोसा बढ़ेगा स्वदेशी वैक्सीन पर, क्योंकि भारत बायोटेक की वैक्सीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है, तो वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहां हम वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं वहां पर भी देश की साख बढ़ेगी। देखिए बिल्कुल, अब एक तो सबसे बड़ी बात की वैक्सीनेशन को लेकर के जो भी सवाल थे, जितने भी भ्रम थे, आज के बाद वो सब खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर के उन सभी सवालों पर विराम लगा दिया है। आज के बाद कोई विवाद इस मसले पर नहीं उठना चाहिए। जहां तक बात है कोवैक्सीन और उसकी साख की, तो निश्चित तौर पर भारत पहले से ही 1.5 दर्जन से ज़्यादा देशों को दवा भेज चुका है। कईयों को दवा की खेप जा चुकी है, कईयों को जाने वाली है, कई देशों ने मांगी भी है। लेकिन जो कुछ भी सवाल, जो कुछ भी भ्रम, जो कुछ चीज़ें उठाई जा रही थी, उन सब पर आज से रोक लग गई है और भारत का निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इससे मान बढ़ेगा। और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर, क्योंकि सबसे पहले जो 60 साल से ऊपर की जैसे ही श्रेणी में टीकाकरण शुरू हुआ, उसमें देश के प्रधानमंत्री अगर पहले आदमी हो जो टीका लगवाने के लिए पहुंचे हों, तो उसके बाद कोई सवाल रह नहीं जाता। तो आज के बाद ये मान के चलना चाहिए कि वैक्सीन को लेकर के जितने भी भ्रम, जितने भी सवाल, जितने भी अफवाहें थी, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जानी चाहिए। अफवाहें खत्म। विपक्ष को भी बड़ा जवाब। जो सवाल उठा रहे थे कोवैक्सीन को लेकर और सरकार को लेकर कि क्यों सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन नहीं लगवाते। जनक भी हमारे साथ हैं। जनक, जरा वहां भी लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि लोगों का डर भी खत्म होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से। आप तमाम लोगों से बात भी कर रहे हैं। सुबह भी जब आप बात कर रहे थे तो लोग ये कह रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से प्रेरणा मिल रही है। बिल्कुल गायत्री, देखिए मैं जोधपुर का इलाका जो है अहमदाबाद का, वहाँ पे अर्बन सेंटर में, और जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं सारे सीनियर सिटीजन हैं और उनको ये टीका लग चुका है। सुबह से हमने कई लोगों से बात की थी, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने टीका लिया तो एक अब हौसला अफजाई भी है, लोगों को भरोसा भी बैठा है। सर, टीका हो गया आपका? हाँ, हो गया। कोई तकलीफ आपको? कोई तकलीफ नहीं। अरेंजमेंट इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ वेरी सिंपल ऑल्सो। ये सबसे बढ़िया बात है। पीएम ने भी आज टीका लिया, आपने भी आज टीका लिया। वो एक अच्छा मैसेज है कि वो जब
देश का प्रधानमंत्री ले सकता है तो दूसरों को क्यों नहीं लेना चाहिए? इज ए गुड। लोगों को भी लेना चाहिए और मैं आपको वो वैक्सीनेशन जो प्रोसेस हो रही है वो भी दिखाता हूँ। सीनियर सिटीजन है यहाँ पर जो वैक्सीन ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप एक के बाद एक सोशल डिस्टेंसिंग से लोगों को अंदर बुलाया जा रहा है और वैक्सीन का टीका इनको लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी नाम जैसे उनकी जो एप्लीकेशन में जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो नाम आएगा उसके मुताबिक उनको अंदर बुलाया जाएगा और फिर वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, वैक्सीन के लिए आए हैं आज? हाँ, वैक्यूम के लिए आया हूँ मैं। पहला वैक्सीन है आज। तो कोई डर या इस तरीके का तो नहीं? कोई डर नहीं है। 71 ईयर्स हो गए, इसके वास्ते वैक्सीन ले लेना चाहिए। और पीएम ने भी आज वैक्सीन लिया है। सर, आप भी? हम भी आप वैक्सीन लेने लिए आए हैं। बिल्कुल। तो देखिए लोग आते जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन। ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, खास तौर पर बाहर भी लोगों की लाइन है। जो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद ही वैक्सीन के लिए अंदर जनक आपको रोकेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया और पीएम को वैक्सीन पर उनकी तरफ से ट्वीट कर यह लिखा गया कि पीएम ने बड़ा संदेश दिया है। जो बात लगातार हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, क्योंकि देश का प्रमुख अगर खुद आगे बढ़कर स्वदेशी वैक्सीन की पहली डोज देता है तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा संदेश और कुछ इसी तरीके का ट्वीट केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से भी किया गया और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम ने बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। उस वक्त एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी वहां पर मौजूद थे। गुलेरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री को पूरे निर्धारित नियमों के तहत ही वैक्सीन लगवाई गई। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। हेजिटेट नहीं किया, एकदम सबसे पहले आगे आए और देश को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि सब लोग जैसे जैसे उनकी बारी आती है आगे आके टीका लगाएं। उन्होंने भारत बायो की बनी हुई वैक्सीन, जो भारत में ही बनी है, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की है, उसको चुना और वो ही वैक्सीन लगाई। वो एक और बड़ा देश के लिए संदेश है कि मेड इन इंडिया, जो ट्रूली मेड इन इंडिया वैक्सीन है, वो उन्होंने चुनी। और जो लोगों में कोई भी शंका थी कि ये वैक्सीन सेफ है या ये इफेक्टिव है, वो अब नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी ये वैक्सीन जो है आगे आके लगाई। तो ये मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है और हम सब लोगों को आगे आके वैक्सीन जो है लगानी चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हम इस पैंडेमिक से बाहर आ पाएंगे, लोगों की जान बच पाएगी, हॉस्पिटल की एडमिशन्स कम हो पाएंगी और इकोनॉमी भी इम्प्रूव कर पाएगी। हमारे जो स्कूल बंद हैं वो खुल पाएंगे, कॉलेजेस पूरी तरह से चल पाएंगे और कई और जो हमारे ट्रैवल है, टूरिज्म है जो रुका हुआ है, वो पूरी तरह से पटरी पे आ पाएगा। और इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा 60 साल से ऊपर और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिन्हें कुछ बीमारियां हैं, आज से कोरोना वैक्सीन की डोज जरूर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियमों का पालन करते हुए आज एम्स में वैक्सीन का पहला शॉट लिया। तो ये ट्वीट केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से किया गया। और आइए अब आपको बताते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर क्या लिखा। उन्होंने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लिखा कि पीएम ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की डोज लेकर एक बड़ा संदेश दिया है, विशेषकर उन लोगों को जो इस वैक्सीन पर और भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने सिर्फ वैक्सीन नहीं ली है, आत्मनिर्भर भारत का नारा भी बुलंद किया है। जावेद, लगातार वही बात कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ डोज नहीं ली है, उन्होंने बाकायदा एक बड़ा संदेश दिया है, ये कहते हुए कि स्वदेशी है ये, भारत में बनी चीजों पर विश्वास कीजिए, अपने डॉक्टर्स पर विश्वास कीजिए, वैज्ञानिकों पर विश्वास कीजिए। और ये एक बड़ी मिसाल भी, एक बड़ा कदम भी भारत के आत्मनिर्भरता अभियान की ओर। देखिए, बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है खुद वैक्सीन लगवाकर, और उसमें भी भारत बायोटेक की जो हमारे साइंटिस्टों ने खुद से वो वैक्सीन तैयार की है। निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश जाएगा। अभी में सुन रहे थे, एक शख्स कह रहा था कि जब देश पीएम वैक्सीन लगवा सकता है तो हम क्यों नहीं। ये वो लाइन समझिए जो अब से इस समय से आगे आने वाले समय में हर शख्स के जहन में रहेगी।
वैक्सीन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, विपक्ष हो या फिर अलग अलग खेमों से लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जब पीएम सबसे पहले खुद आगे आकर उन्होंने वैक्सीन लगवाई है तो इन सवालों पर जरूर विराम लगेगा और जो शंकाएं थी वैक्सीन को लेकर वो दूर होगी। और सबसे अहम बात, जो हमारे डॉक्टर्स कोरोना काल में शुरुआत से दिन रात मेहनत में जुटे हुए थे, उनका नंबर पहले आया था, हेल्थ वर्कर्स हो या फ्रंटलाइन वर्कर्स हो। अब समझिए कि जब वैक्सीन आम लोगों को लगनी शुरू होगी, उनका भरोसा बढ़ेगा तो उनके लिए आसानी जरूर होगी कोविड से लड़ने में, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। और उन्होंने कहा था कि हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अब आगे से जब आम लोग लगवाएंगे उस भरोसे के साथ, तो आप समझिए कि कोरोना पर निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। जी बिल्कुल जावेद, और इंतजार रहेगा क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया वहां पर मौजूद थे जब पीएम ने वैक्सीन लगवाई। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पामेला केस में बड़ी खबर इस वक्त की एक और गिरफ्तारी हुई है। पामेला केस में एक और गिरफ्तारी हुई है, राकेश का करीबी गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, पामेला गोस्वामी की तरफ से राकेश सिंह बीजेपी नेता का नाम लिया गया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया कोकेन केस। और इस सब के बीच बीजेपी नेता राकेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद हुई है एक और गिरफ्तारी। पामेला गोस्वामी के बयान पर यह गिरफ्तारी हुई है क्योंकि राकेश सिंह का नाम भी उन्हीं की तरफ से लिया गया था। कोकेन केस में एक और गिरफ्तारी, और ये जो गिरफ्तारी हुई है बताया जा रहा है कि ये भी बीजेपी नेता राकेश सिंह का करीबी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल से। आशिका हमारी सहयोगी जुड़ गई है। आशिका, किसकी हुई है गिरफ्तारी? पामेला की तरफ से लगाए जा रहे थे कि मेरे गाड़ी में ये जो कोकेन है वो रखा गया था, मैं खुद लेकर के नहीं आई थी। तो जिनका नाम आरोप लगा रही थी जिनके ऊपर पामेला, उनमें से एक सूरज कुमार शाह को गिरफ्तार किया गया है, जो कि राकेश सिंह के करीबी बताए जाते हैं। पामेला लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि जो कोकेन था वो उनका नहीं था, राकेश सिंह ने उनको फंसाने की कोशिश की है। तो इसी के तहत जो पामेला बयान दे रही थी उसके अनुसार आधार पे सूरज कुमार शाह को गिरफ्तार किया गया है। कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है आशिका, अब इनकी निशानदेही पर इनसे पूछताछ के बाद? फिलहाल जो मामले की जांच चल रही है, संभव है कि कई और गिरफ्तारियां हो, कई बड़े नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं। तो जैसे जैसे जांच की परतें खुलेंगी वैसे वैसे साफ होगा कि आगे ये मामला किस करवट मोड़ लेता है। बीजेपी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन सामने आया है इस पूरे मामले पर? क्योंकि हम देख रहे थे कि बड़े नेताओं की तरफ से तो ये कहा गया कि कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, अगर इस पूरे मामले में सच्चाई है तो। लेकिन वहां पश्चिम बंगाल में कोई इस दूसरी जो तीसरी गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कोई रिएक्शन अभी तक? बीजेपी की तरफ से देखिए, फिलहाल तो शुरू से आरोप ये लगाया जाता रहा है कि राकेश सिंह की गिरफ्तारी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हुई है। तो फिलहाल जो ये राकेश सिंह के साथी को गिरफ्तार किया गया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है ये देखने की बात होगी। जी, तो बीजेपी नेता राकेश सिंह के करीबी की हुई है गिरफ्तारी। और ये एक और गिरफ्तारी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, पामेला गोस्वामी कोकेन केस, जिसमें पहले बीजेपी के नेता राकेश सिंह को किया गया गिरफ्तार, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक और गिरफ्तारी हुई है और जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है वो बीजेपी नेता राकेश सिंह का ही करीबी बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत की गई कार्रवाई है, जबकि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि इस पूरे मामले में कानून अपना काम करेगा। तो दूसरे चरण के तहत जारी वैक्सीनेशन अभियान पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।